हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे वन संत रिवीजन, जो कि राजस्थान के संत संप्रदाय का है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो होगा वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड स्पेशल होगा। ये उसी का पीवाईक्यू है, तो आपको इसे देख करके पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के संत संप्रदाय। सबसे पहला संत जो है दादू दयाल जी जो थे, उन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। सबसे पहले संत दादू दयाल जी थे और उन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादू पंथ का प्रमुख पीठ कहाँ स्थापित है? दादू पंथ का मुख्य पीठ कहाँ स्थापित है? तो फिर दादू पंथ का मुख्य पीठ नारायणा जयपुर में स्थापित है। दादू दयाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दादू जी ने अपना पहला उपदेश सांभर नामक स्थान पे 1568 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंथ के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? दादू पंथ के सत्संग स्थल जो है वो अलख या दरीवा कहलाते हैं। दादू जी के कितने प्रमुख शिष्यों ने 52 स्तंभ कहलाते हैं? दादू जी के कितने प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं। दादू जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दादू जी की मृत्यु नारायणा 1603 ईस्वी में हुई थी। नारायणा जो कि जयपुर में पड़ता है, वहां पे 1603 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काया बेली और दादू दयाल रिवानी ग्रंथ की रचना किसने की? काया बेली और दादू दयाल रिवानी ग्रंथ की रचना दादू दयाल ने की थी। नेक्स्ट है, दादू पंथ की शाखाएं कौन सी है? दादू पंथ की शाखाएं कौन सी है? तो वो है खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। नेक्स्ट है, नागा शाखा की स्थापना किसने की? नागा शाखा की स्थापना जो है वो सुंदरदास जी ने की थी। सुंदरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सुंदरदास जी का जन्म दौसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू जी के किस शिष्य ने मिर्जा राजा जय सिंह के समय रज्जब बानी लिखी? दादू जी के किस शिष्य ने मिर्जा राजा जय सिंह के समय रज्जब बानी लिखी? तो रज्जब जी। रज्जब जी आजीवन किस देश में रहे? रज्जब जी जो थे आजीवन किस भेष में रहे? तो फ्रेंड्स, रज्जब जी आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंथ के अनुयायी अनुयायी जो हैं वो शव को क्या करते हैं? मर जाने के बाद जो मृतक शरीर होता है उसे फ्रेंड्स शव कहा जाता है। उसे क्या करते हैं? तो उसे जो है वो लोग जंगलों में फेंक देते हैं। किस लिए? ताकि जो भी चील कौवे खाने वाले जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो सब खा जाए, जिससे क्या होगा, उनके पेट मतलब पेट भरेगा, उनकी आत्मा की तृप्ति होगी, तो इन्हें क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा। ये उनकी मान्यता है, इसलिए वो मरने के बाद शरीर को जंगलों में फेंक देते हैं। नेक्स्ट है, अकबर में भेंट करने वाले संत, अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे? तो अकबर से भेंट करने वाले संत जो थे वो थे दादू दयाल जी, जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में 1585 ईस्वी में अकबर से भेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे संत जम्भो जी हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम बिश्नोई संप्रदाय, जिसके संत थे जम्भो जी। जम्भो जी का जन्म पीपासन नागौर में हुआ था 1451 ईस्वी में। जम्भो जी को किसका अवतार माना जाता है? तो फ्रेंड्स, जम्भो जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। फ्रेंड्स, ये क्लास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड स्पेशल है। तो यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। हम एक एक करके वन शॉट रिवीजन के माध्यम से पूरा जनरल पेपर करेंगे। तरह से हमें बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है कि 40% भी नंबर नहीं ला पा रहे हैं स्टूडेंट। इसका मेन कारण है कि वो रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े कंटेंट पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है छोटे छोटे कंटेंट से, अंदर घुस घुस के। तो वैसे ही हम लोग आज पूरा उसका डीपली वन शॉट रिवीजन करेंगे। बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियमों का पालन किया जाता है? तो बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियमों का पालन किया जाता है। बिश्नोई संप्रदाय का मुख्य पीठ कहाँ है? इसका मुख्य पीठ मुकाम बीकानेर में है। जम्भो जी के उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, जम्भो जी के उपदेश स्थल जो है वो साथरी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्ब सागर और जम संहिता किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो जम्ब सागर और जम संहिता जो है बिश्नोई संप्रदाय का ग्रंथ है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राण न्यौछावर करने वाला संप्रदाय कौन सा है? तो फ्रेंड्स, बिश्नोई संप्रदाय है। बिश्नोई संप्रदाय के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये लोग खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं।
लोहा पागल नामक तांत्रिक का गर्भ किसने चूर किया था? तो लोहा पागल नामक तांत्रिक का गर्भ चूर करने वाले थे फ्रेंड्स जम्भू जी। अब हमने दादू पंथ पढ़ लिया और बिश्नोई संप्रदाय पढ़ लिया, दादू संप्रदाय और बिश्नोई संप्रदाय पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे जसनाथ जी द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय। जसनाथ जी द्वारा संस्था जो थी उनकी वो थी जसनाथी संप्रदाय। तो जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो थे जसनाथ जी। जसनाथ जी का प्रधान पीठ कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये है कतरियासर बीकानेर में, कतरियासर बीकानेर में। नेक्स्ट है जसनाथ जी ने कितने नियम प्रतिपादित किए? तो फ्रेंड्स इन्होंने 36 नियम प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट है जसनाथी संप्रदाय के सिद्धों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय के सिद्धों द्वारा फ्रेंड्स अग्नि नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसनाथ जी के गुरु कौन थे? जसनाथ जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। नेक्स्ट है सिंभुद्रा और कोंडा ग्रंथ किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स सिंभुद्रा और कोंडा ग्रंथ जो है वो जसनाथ जी से संबंधित है। कतरियासर में जसनाथ जी ने कितनी वर्ष की आयु में समाधि ली? तो फ्रेंड्स इन्होंने 24 साल की आयु में समाधि ले लिए थे 1506 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस शासक ने जसनाथ जी को कतरियासर की भूमि दान दी थी? तो फ्रेंड्स सिकंदर लोदी ने कतरियासर की भूमि दान दी थी। जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र कौन सा संप्रदाय मानता है? जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानने वाला जो संप्रदाय है तो वो है जसनाथी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम सनेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसे संत रामचरण जी ने की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से राम सनेही संप्रदाय स्थापित हो गया। राम सनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसे संत रामचरण जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये राम सनेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। राम सनेही संप्रदाय की रेन नागौर शाखा के प्रवर्तक कौन है? राम सनेही संप्रदाय की रेन नागौर शाखा के प्रवर्तक है संत दरियाव जी। नेक्स्ट है शीतल बीकानेर शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स वो है हरिराम दास जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन खेरापा जोधपुर शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स वो है रामदास जी। खेरापा जोधपुर शाखा के प्रवर्तक जो है वो है रामदास जी। अन्न भवानी किसकी रचना है? अन्न भवानी जो है फ्रेंड्स रचना है संत रामचरण दास जी की। राम सनेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल क्या कहलाते हैं? राम सनेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल जो है वो राम द्वार कहलाते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ से देखेंगे महिला संत। तो फ्रेंड्स महिला संत कौन था? तो वो थी मीराबाई। अब यहाँ से हम देखेंगे महिला संत। तो महिला संत थी फ्रेंड्स मीराबाई। तो राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। इनका जन्म कुर्की पाली में हुआ था 1498 ईस्वी में। मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज था जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु थे फ्रेंड्स संत रैदास। मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो फ्रेंड्स मीराबाई ने अपना जीवन का अंतिम समय द्वारिका के डाकोर गुजरात में बिताया था। मीरा द्वारका में रणछोड़ दास जी के मंदिर में कहा जाता है कि उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो फ्रेंड्स मीराबाई की भक्ति जो थी माधुर्य भाव की थी। उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया था। सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो फ्रेंड्स सहजोबाई और दयाबाई जो थी वो चरणदास जी की शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहज प्रकाश की रचना किसने की थी? सहज प्रकाश की रचना जो है सहजोबाई ने की थी। मत्स्य प्रदेश की मीरा किसे कहा जाता है? मत्स्य प्रदेश की मीरा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप लोग बीबीआई लगा लीजिएगा। तो ये है समान बाई को। बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो बागड़ की मीरा जो है गबरी बाई को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरणदास जी के अन्य संप्रदाय कौन थे? चरणदास जी के अन्य संप्रदाय जो थे उसका चरणदासी संप्रदाय का प्रधान पीठ कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये है दिल्ली में। चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था डेहरा अलवर में। चरणदास जी संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? तो फ्रेंड्स उसमें 42 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी जो किए थे चरणदास जी ने। लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे फ्रेंड्स संत लालदास जी। लालदासी संप्रदाय के मुख्य पीठ कहाँ है? लालदासी संप्रदाय का मुख्य पीठ जो है वो है शेरपुर धौलीदुर अलवर में। किन संप्रदाय के साधु अपनी रोजी रोटी कमा कर खाते हैं?
किस संप्रदाय के साधु अपनी रोजी रोटी कमा कर खाते हैं फ्रेंड्स? वैसे साधु मान कर, भिक्षु मान कर खाते हैं, भिक्षा मांग करके, लेकिन लालदासी संप्रदाय का जो साधु है, जो संत है, वो क्या है, भिक्षा नहीं मांगते, वो कमा करके खाना खाते हैं। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अलखिया संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो थे लालगिरी जी। अलखिया संप्रदाय का प्रधान पीठ कहाँ है? तो फ्रेंड्स वो है बीकानेर में। गुर्जर संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये है दादरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुर्जर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गुर्जर संप्रदाय के प्रवर्तक हैं संत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवल संप्रदाय का प्रधान पीठ कहाँ है? तो फ्रेंड्स वो है जोधपुर में। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो है संत मेवाजी, संत मावजी, मेवाजी नहीं फ्रेंड्स, संत मावजी जो है निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक है। नेक्स्ट है, संत मावजी का संबंध किस जिले से है? तो संत मावजी का संबंध जो है वो डूंगरपुर साबला ग्राम से है। बेनेश्वर धाम जो कि डूंगरपुर में है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना संत मावजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत मावजी के उपदेश क्या कहलाते हैं? तो संत मावजी के उपदेश जो है वो चोपड़ा कहलाते हैं। निजी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निजी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि संत हरिदास जी को कहा जाता है। मंत्र राज प्रकाश किस संत के विचारों का संकलन है? तो फ्रेंड्स वो है संत हरिदास के विचारों का संकलन। पशुपत लकुलिस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो है दंडधारी लकुलिस। राजस्थान में पशुपत संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। नाथ संप्रदाय का प्रधान पीठ कहाँ है? तो फ्रेंड्स नाथ संप्रदाय का प्रधान पीठ है महामंदिर जोधपुर। जालौर का कौन सा दुर्ग नाथ संप्रदाय का केंद्र रहा है? तो फ्रेंड्स जालौर दुर्ग, जिसे सिरे मंदिर कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय का प्रधान पीठ कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये है सलेमाबाद अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे परशुराम देव जी ने। बल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो बल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथद्वार राजसमंद में। बल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के किस रूप की पूजा होती है? तो फ्रेंड्स बल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। नेक्स्ट है, गौड़िया संप्रदाय का प्रधान पीठ कहाँ है? तो गौड़िया संप्रदाय का प्रधान पीठ है गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, तो सभी जानते हैं। रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में मुख्य पीठ कहाँ है? तो है रामानंदी संप्रदाय का मुख्य पीठ राजस्थान में गलता जी जयपुर में। गलता जी में रामानंदी पीठ की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे कृष्णदास पैहारी ने। उत्तर तोताद्री किस स्थान को कहा जाता है? तो ये गलता जी जयपुर को कहा जाता है उत्तर तोताद्री। अब संप्रदाय से कुछ गिने चुने प्रश्न। संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गागरोन झालावाड़ में। संत पीपा जी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था प्रताप सिंह खींची। संत पीपा जी के गुरु कौन थे? तो थे रामानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन है? तो दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपा जी हैं। संत पीपा जी की गुफा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स टोडा टोंक में स्थित है। संत पीपा जी का मंदिर कहाँ है? तो ये है राम समदरी बाड़मेर बालोतरा में। संत पीपा जी की मंदिर कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो धुवन टोंक में हुआ था। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश करने वाले संत थे? तो फ्रेंड्स संत धन्ना। राजस्थान के वे संत जो बनारस जाकर रामानंद के शिष्य बने वो थे संत धन्ना और पीपा, दोनों ने बनारस जाकर के रामानंद के शिष्य बने थे। संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नागौर का सूफी संत जिसे सन्यासी का सुल्तान कहा जाता है कौन है? तो फ्रेंड्स ये है हामिदुद्दीन नागौरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिसके शासनकाल में अजमेर आए वो कौन थे? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान तकदीर। ख्वाजा साहब के गुरु का नाम क्या था? तो वो था हजरत शेख उस्मान हारूनी। बावल या बाल्य किसे कहा जाता है? और बावल और कल्ला किस संत के शिष्य थे? तो फ्रेंड्स ये जसनाथ जी संप्रदाय के शिष्य थे। किस संत को बागर का घानी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स शक्कर पीर बाबा नरहर के पीर को बागर क्या घानी कहा जाता है। मेव जाति के प्रमुख संत कौन थे? तो मेव जाति के प्रमुख संत थे लालदास जी। राजस्थान के किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जम्भो जी को कहा जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस हम लोगों ने देख लिया वन शॉट रिवीजन के माध्यम से राजस्थान के संत और संप्रदाय।
तो यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें